दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेल हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई हैं, पर कुछ जेल ऐसी भी हैं जिनके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हीं में से एक है सेल्यूलर जेल। इस जेल का नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि हम किस जेल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। काला पानी आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुल्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे क्या होती है ये काला पानी की सजा। काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल ये एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय मृत्यु। यानी काला पानी का शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेल्यूलर नाम दिया था, जिसके पीछे एक हैरान करने वाली वजह है। सेल्यूलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मुख्य गवाह है। इस जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थी और प्रत्येक कोठरी 15x8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी एक दूसरे से बात न कर सके। ये जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसकी चार दीवारी एकदम छोटा बना हुआ था, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते। लेकिन इसके बावजूद कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। कुछ ने वहां की खौफनाक यातनाओं को देखते हुए आत्महत्या कर ली। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों या यूं कह कैदियों पर बहुत जुल्म ढाया जाता था और एक कैदी को रोजाना कोल्लू के बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों के फूल में पैरना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। साथ ही हफ्तों तक भूखा रखने और सलाखों के पीछे कैद किया जाता था। यह यातना इतनी भयानक थी कि जिसमें कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला मौलवी, अब्दुल रहीम, सादिक कोरी, मौलाना फजले हक खेराबादी, चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वामन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल थे। सेल्यूलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हैं। साथ ही वहाँ एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहाँ पर उन अस्त्रों को देखा जा सकता है। आजादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार सेल्यूलर जेल का सफर जरूर करें। यहाँ आपको अपने वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज तक संभाल कर रखा है और जब भी आपको कभी जीवन में घूमने का मौका मिले तो एक बार काला पानी जेल घूमने जरूर जाए। तो दोस्तों, क्या आप भी काला पानी के सजा के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।